नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। निश्चित तौर पर देश में कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करने वाले हर एक नागरिक को गहरी निराशा हाथ लगी है। इतना ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी भी सकते में है कि इतनी मेहनत के बाद भी हार क्यों नसीब हुई, तमाम एग्जिट पोल क्यों फेल हो गए। इस वक्त ऐसा क्यों हुआ कि जिन राज्यों में बीजेपी के हार जाने की बातें चल रही थी वहां बीजेपी की जीत हो गई और कांग्रेस वहां हार गई। क्योंकि यह चुनाव है तो हार और जीत बहुत मायने रखता है, लेकिन क्या राहुल गांधी की खराब रणनीति इसके पीछे वजह है कि कांग्रेस चुनाव हार गई? जी नहीं, राहुल गांधी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे थे। फिर चूक कहां हुई है? हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, इसे हम अभी आपके सामने रखेंगे, तब आपको यह बातें चौंका देगी कि कांग्रेस को नुकसान कुछ नहीं हुआ है। हार जरूर मिली है, यह देखने में बड़ा नुकसान है, लेकिन अभी भी कांग्रेस अगर चाहे तो इन छोटी छोटी गलतियों को बस सुधार ले तो 2024 में भी कांग्रेस की उम्मीदें बरकरार रह सकती हैं। क्योंकि आंकड़े जो हमारे पास आए वो यह बयान करते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर और कांग्रेस को समर्थन देने वाले देश के हर वोटर इस वक्त इंटैक्ट हैं। गलती बस इतनी है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी थोड़े से नए वोटर्स की जरूरत थी, और एक गलती यहां पर यह हो गई कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह कांग्रेस को नुकसान कर गई है। निश्चित तौर पर अब आप आंकड़ा जानना समझना चाह रहे होंगे। यहां हम बात करेंगे वोट शेयर्स की, चाहे राजस्थान का वोट शेयर हो, कांग्रेस के हिस्से कितने वोटर्स का प्यार आया, या फिर बाकी राज्यों में देख लें, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो। मुश्किल से इन तीन राज्यों पर ही अभी चर्चा करना सही होगा, क्योंकि तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस ने सत्ता पा ली है। और यहां तीन राज्यों में जहां पर यह कहा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा, छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल को कोई रोक ही नहीं सकता है, और मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी ने भी गारंटी दी थी कि मान लीजिए कि 150 सीटें हम लेकर आ रहे हैं, तो फिर यह 150 सीटों वाला पूरा हिसाब बीजेपी के पक्ष में कैसे चला गया और कांग्रेस पीछे कैसे रह गई। इसकी शुरुआत करते हैं राजस्थान से। अभी जो वर्तमान आंकड़ा है सबसे पहले उसे ही देखना होगा। वोट शेयर हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन की हमने वेबसाइट खोल रखी है। राजस्थान की स्थिति इस वक्त 2023 में बीजेपी का वोट प्रतिशत है 41.69%, और इस वक्त अगर वहीं आप देख लें बाकी लोगों की लिस्ट निकालते निकालते, यहां आइए आईएनसी के वोट शेयर पर, इसमें है 39.53%। दोनों के बीच करीब 2% का आंकड़ा है। जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो सकती थीं या फिर जो नोटा का वोट पड़ा, ये सब कांग्रेस के हिस्से क्यों नहीं आया? एक चर्चा का विषय यह हो सकता है कि अगर यह वोट प्रतिशत इनके हाथ होता तो तस्वीर कुछ और होती। हमने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो जरा गौर कीजिएगा 2018 के चुनावी आंकड़े पर। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, ये हमने जी बिजनेस की खबर निकाली है, इसमें पुराने डेटा दिए हुए हैं। राजस्थान में हुए साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें, बीजेपी को 73 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें और अन्य को 19 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 38.77% था, कांग्रेस का वोट शेयर 39.3% था और बीएसपी का वोट शेयर 4% था। अब जरा गौर कीजिए कि 39.3% पिछली बार वोट मिला था तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार आप स्थिति देखेंगे तो यहां पर लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा ही वोट मिला है, लेकिन कुछ और मिल जाता या फिर इंडिया गठबंधन साथ दे दिया होता तो सरकार कांग्रेस की टिक जाती। ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे की वजह भी लगे हाथ समझ लीजिए। जो चर्चा सबसे अधिक थी, अशोक गहलोत और सचिन
पायलट के जंग की वही बातें एक प्रमुख कारण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदरूनी घात का काम कर गई है। सचिन पायलट पूरे कैंपेन से नाराज दिखे थे, आखिरी कुछ समय में आए भी तब तक काफी देर हो चुकी थी, बीजेपी इसे भुनाने में सफल हो गई थी। तो यहां पर मेहनत करने की जरूरत थी। आपके वोट परसेंट तो बढ़ गए थे, लेकिन कुछ और नए वोटर्स जोड़ने थे और अंदरूनी जो कलह थी इसे ठीक रखते तो शायद राजस्थान की पटकथा कुछ और होती। चलिए अब राजस्थान से आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में कहां कमी रह गई और इस बार क्या हाल रहा है यह समझेंगे। यह है 2023 का मध्य प्रदेश का आंकड़ा। इसमें भी सीधे हम आते हैं वोट शेयर पर। वोट शेयर देखिए, इस बार भी बीजेपी का 48.55% है। इनके वोट में ठीक ठाक इजाफा है, 6-7% के आसपास शायद, हमें जहां तक याद है इजाफा है। खैर देख आंकड़ा मिला लेंगे। लेकिन आप कांग्रेस के आंकड़े को देखिए, यहां पर है 40.4% वोट शेयर है पूरे तरीके से 2023 में मध्य प्रदेश में। तो इस बार अगर 40% है तो 2018 में कितना था, आइए वो भी देख लेते हैं। यहां देखिए, जी बिजनेस ने लिखा है साल 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बसपा को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस की टैली में 56 सीटों का इजाफा हुआ था, वहीं भाजपा की 56 सीटें घटी थी। कांग्रेस का वोट शेयर 40.89% था और भाजपा का 41.02%। अब जरा सोचिए कि बीजेपी 41 से 47-48 के पास पहुंच गई और जो कांग्रेस है वो 40% से 40% के बीच ही अटक कर रह गई। इसको लेकर ही सबसे गंभीर चिंता हो गई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा क्यों नहीं हुआ। नुकसान नहीं है, लेकिन आपने कुछ गेन भी नहीं किया। राहुल गांधी स्ट्रेटेजी बनाए, लेकिन वहां कमलनाथ के अहंकार की चर्चा सबसे अधिक हो गई। उन्हें लगा कि उनके आगे कोई नहीं है। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कमलनाथ एक अच्छे मैनेजर हैं, एक अच्छे नेता नहीं है। नेता जो सबको साथ लेकर चलता है, शीर्ष नेतृत्व को सही जानकारी देता है, या सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने ही दम पर हम सब कुछ कर लेंगे, टीम वर्क का काम है चुनाव जीतना। यहां कमलनाथ चूक गए और नतीजा यह हुआ कि जिस मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा था वो दावा खत्म हो गया। ये अखिलेश यादव को कुछ भी बोल गए। इससे आप अगर अखिलेश वखिलेश कहते हैं, वो भी एक जनाधार वाले नेता है और यादव जहां कहीं भी होंगे वो आपको नुकसान देंगे, या फिर यादव के इर्द गिर्द वाली जातियां भी आपको परेशान करेंगी। आप अंतिम समय में कास्ट सेंसस की बात करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि सवाल यह भी उठने लगा कि आप चुनाव के समय क्यों याद करते हैं। पहले अगर जब आपकी सरकारें रही थी या फिर आप केंद्र में थे तो उस वक्त आपने ऐसा शगुफा क्यों नहीं छोड़ा था। खैर, तो मध्य प्रदेश में भी वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को नुकसान नहीं था, कुछ हासिल नहीं कर पाए और फिर पार्टी के अंदर भी समस्या थी। कमलनाथ के नेतृत्व में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी और अंदरूनी कलह यहां भी सामने आई थी, जिसके चलते बड़ा नुकसान हो गया। और अब आखिरी राज्य की बात करते हैं। यह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सब चौंक गए, क्योंकि बीजेपी को भी नहीं उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार जाएगी। दरअसल भूपेश बघेल पर लोगों का भरोसा भी था, फिर भी हार नसीब हुई। लेकिन वो हम समझें उससे पहले हमें समझना होगा कि वाकई में स्थिति क्या है। यहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी को जहां 46% वोट मिले हैं, 46.27% वोट मिले हैं, वहीं आईएनसी को यानी कांग्रेस को 42.23% वोट हासिल हुए हैं। अब इस वोट प्रतिशत का गैप देखिए, ये 5-6% का वोट गैप है। आप यहां भी मैं बार बार कहूंगा, जो आंकड़े हैं उसमें आप अलग अलग लोगों के आंकड़े जोड़ते चले जाते तो शायद इंडिया गठबंधन का मतलब भी स्पष्ट हो जाता और कांग्रेस सत्ता में रह भी जाती। लेकिन हार की वजह सिर्फ यही नहीं है, हार की वजह यहां पर बगावत है। जो टीएस सिंहदेव सिंह थे, उन्होंने गलती कर दी।
वो खुद भी चुनाव हारे हैं और अपने पार्टी को भी हरा गए हैं। दरअसल उनकी उम्मीदें भी थी, हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले जरा 2018 के आंकड़े को भी देख लीजिए ताकि यह क्लियर हो जाए कि कितने का फर्क पड़ा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। साल 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 68, बीजेपी को 15, अन्य को 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 43.04% था, बीजेपी का वोट प्रतिशत 32.97% था। समस्या यहां पर है कि भूपेश बघेल को 2.5 साल ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहना था और फिर बारी थी उस बुजुर्ग नेतृत्व की जिन्हें मौका कांग्रेस ने एकदम अंतिम समय में डिप्टी सीएम का पद देकर खुश करने की कोशिश की और यहीं पर कांग्रेस चूक गई। यह नहीं होना चाहिए था, यह सबसे बड़ी गलती थी। कांग्रेस को स्थानीय मुद्दे समझने की तो जरूरत थी। और जो देखिए 42%, 41% वोट, अभी भी 40-42 के बीच का वोट प्रतिशत, यह बताता है कि आपके जो वोटर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। आप नए वोटर्स नहीं जोड़ पाते हैं और थोड़ी बहुत कमियां जो है पार्टी के भीतर रह जाती हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है और यह राहुल गांधी दूर नहीं कर सकते। इसे दूर करने के लिए खुद स्थानीय नेतृत्व को इन समस्याओं से जूझकर इन्हें सॉल्व करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 2024 में भी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। चूक हुई है, गलती सुधारिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।